यहाँ दो समाधि है। ये डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा, ये रितलाल बाबू के बड़े भाई थे और ये छोटे में थे। ये दो समाधि और दोनों भाई की समाधि एक साथ, कहते राम लक्ष्मण की जोड़ी हुआ करते थे इनकी। ये त्यागी पुरुष कहा जा सकता है। मैं एक ही मांग करता हूं भारत सरकार से कि जननायक को भारत रत्न दे के सम्मानित किया जाए। लेकिन उनके जो समाज कुशवाहा समाज है वो कितना उनको मान पा रहे हैं? इनके मार्गदर्शन, इनके दिया हुआ कोई पढ़ता है अब नहीं, अब इनको कोई वैल्यू नहीं देता है। अब कहता है अरे हम हैं, अब कौन वर्मा है क्या है, कोई कुछ नहीं जो सो इसके बारे में सोचता है। इनका दिया हुआ मार्ग को कोई आगे लेकर के नहीं चलता है। झारखंड प्रदेश में कई ऐसे जननायक रहे हैं, चाहे वो 60 की दशक हो, 80 का दशक हो, 70 का दशक हो या 90 का दशक हो, जिन्होंने झारखंड को अपने विचारों में लाया और झारखंड तब झारखंड बना। उन्हीं में से एक हैं स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी। रितलाल बाबू जननायक रितलाल वर्मा के नाम से विख्यात हैं। झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 5 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। बिहार में उस समय में एकत्रित बिहार के सांसद रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 2 सांसद रहा करते थे, उसमें से रितलाल बाबू का नाम आता है। आज 21वीं पुण्यतिथि है। 21वीं पुण्यतिथि में देखिए उनकी जो समाधि स्थल है, यहाँ माला अर्पित करने के लिए लोगों का जो है सो तांता लगा हुआ है। ये तस्वीर देख सकते हैं। उनके सुपुत्र बड़े पुत्र प्रणव वर्मा जी भी हैं। हम थोड़ा जानते हैं, हम लोगों से थोड़ा सा जानते हैं कि क्या कुछ विचार रखते हैं कि आज पुण्यतिथि पे हम इनके जो परिवार हैं उनसे भी हम आपको अगली कड़ी में हम बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये जानते हैं, रांची से भी चल के आए हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अमनजीत मेहता हुआ। मेहता जी, रितलाल बाबू को आप कितना जान पा रहे हैं? आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है। देखिए, रितलाल बाबू को तो मेरे पिताजी जब हैं उन्होंने हमें बताया था कि बिहार के समय में गद्दावर नेता हुआ करते थे। फिर सामाजिक ताना बाना जिसे जुड़ता है, तब प्रणव भैया से मुलाकात हुई कि जन नायक के पुत्र माननीय प्रणव भैया हम लोग के साथ थे। फिर हम लोगों ने जाना और प्रणव भैया ने मुझे, मैं तो विश्वविद्यालय की राजनीति करता, फिर उनका एक किताब मिला अंततः झारखंड। वो किताब से वो किताब नहीं है, वो लगता जो बहुत मैं निशब्द हूँ। इतना उस किताब में जब देखा, मैं बिल आया कोरांचल का, उसमें कहानी है कि कैसे कोरांचल लड़ रहे हैं, कैसे सदन में बहस चल रही है। और आज जो यहाँ रेल लाइन दिख रही है वो 99% जितना का है वो रितलाल बाबू का। इतना आप जब उस किताब में देखेंगे तो जिक्र है। आज भले लोग ताना बाना कर दे, उद्घाटन कर दे रेल का, लेकिन वो रेल लाइन लाने में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनसंघ का जो चल रहा था भाजपा का, उसमें इकलौते नहीं 2 सांसद रहा करते थे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें रितलाल बाबू भी थे। हाँ, तो उसमें पूरा जिक्र है, कितना लेटर लिखा, कितना काम हुआ और सबसे तेजी से काम। नीतीश जी उनकी किताब आप जब देखेंगे तो नीतीश जी आए हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो वो दौर देखिए, नीतीश जी आज मुख्यमंत्री है और उनके सामने बौना लग रहे थे। अमनजीत जी, हम आएंगे फिर दोबारा। केशव जी हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जो स्वर्गीय रितलाल बाबू के परिवार के साथ में इनका रहना उठना बैठना ज़्यादा रहा है। केशव जी, कितना कुछ समझ पा रहे हैं कि आज 21वीं पुण्यतिथि है? आज 21वीं पुण्यतिथि है रितलाल बाबू की, और अभी थोड़ी देर पहले एक मंत्री जी आए हैं और तमाम जनप्रतिनिधि, आम जन लोग आ रहे हैं और उनका इतनी चर्चा। और अभी कुछ वर्ष पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जयंती पे इतनी बड़ी रैली हुई थी। तो इससे ये साबित होता है कि उनके विचारों की प्रासंगिकता समाज में अभी भी बनी हुई है। इसीलिए लोग उनके विचारों से, भले वो भौतिक रूप से धरती पे नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से रितलाल प्रसाद वर्मा जी इस धरती पे हैं और लोग अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से। देखिए, एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ और हम दिखाएंगे। ये भंडारो जब आइएगा, गिरिडीह जिला के अंदर ये जमुआ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। भंडारो जब आइएगा तो ये कॉलेज में यहाँ 2 समाधि है। ये डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा, ये रितलाल बाबू के बड़े भाई थे और ये छोटे में थे। ये 2 समाधि और दोनों भाई की समाधि एक साथ, कहते राम लक्ष्मण की जोड़ी हुआ करते थे इनका। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक कुशल संगठनकर्ता थे और एक कुशल नेता थे। दोनों जब मिलते थे
तो उससे जो शक्ति खड़ी हुई थी, उससे समाज के दबे कुचले वर्गों में एक राजनीतिक आकांक्षा पैदा करने में वो दोनों सफल रहे थे, जिसके फलस्वरूप आप लोगों ने देखा, हम लोग सुनते हैं या जो लोग देखे हैं कि 6 बार सांसद और 1 बार विधायक के रूप में रहे और असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण उनका राजनीतिक कारवां रुक गया, राजनीतिक सफ़र रुक गया, वरना हमें और भी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती। कितना समझ पा रहा है उनके समाज या और भी जो, हालांकि जननायक कहे जाते हैं, सर्व समाज को लेके चलते थे, लेकिन उनके जो समाज कुशवाहा समाज है वो कितना उनको मान पा रहे हैं अभी? कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से, जो जनरेशन चेंज होता है और जनरेशन गैप आता है, तो उनकी थाती को पूरी तरीके से युवा पीढ़ी में ना सौंप पाने के कारण उनके विचारधारा को समझने में अभी काफ़ी हद तक विफल है। वो जो पीढ़ी उनके साथ रही, उनके साथ काम किया, वो लोग अभी काफ़ी लोग गुजर गए या काफ़ी बूढ़े हो गए, घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए, और जो युवा पीढ़ी आई, जो नई जनरेशन आई, उनके तक उनकी विचारधारा अभी पहुंची नहीं है सही ढंग से। हाँ, नाम भले पहुंच चुका है लेकिन विचारधारा नहीं पहुंच पाई। विचारधारा देखिए, झारखंड को अलग करने में एक तो थे उधर दिसम गुरु शिबू सोरेन, हाँ, और एक जननायक रितलाल बाबू थे, तो दोनों का एक विचारधारा मिलता जुलता था कि हमें झारखंड लेना है, तब झारखंड के लोगों का विकास होगा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जिस तरह से हम यहाँ आके देखने को मिल रहा है कि ये जो विचारधारा है थोड़ा सा। जी हाँ, देखिए, जननायक रितलाल प्रसाद वर्मा जी की पुस्तक को आप पढ़िएगा तो उन्होंने ये लिखा था कि जो बंटवारा हो रहा है ये विद्वेष के लिए नहीं हो रहा है, बंटवारा विकास के लिए हो रहा है। जैसे कुछ लोग, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस नाम पे काफ़ी विद्वेष फैलाया, लेकिन उनका कहना था कि और छोटा परिवार सुखी परिवार के तर्ज पे, जब छोटा राज्य रहेगा, छोटा परिवार रहेगा तो सुखी रहेगा, संसाधन यहाँ पे जितने भी हैं वो यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे, संपूर्ण रूप से विकास में लगेंगे तो लोगों का विकास होगा। लेकिन और उन्होंने एक बात और कही थी कि राजनीति में अच्छे लोगों को लाना है और उनके बीच राजनीति करनी है, लेकिन असामयिक निधन हो जाने के कारण वो सपना भी, वो मिशन भी उनका अधूरा रह गया। चलिए, शुक्रिया केशव जी। देखिए, लोग आ रहे हैं और समाधि स्थल पे जो है सो ये कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, दीपक वर्मा जी हैं जो इसी क्षेत्र से आते हैं, जिला परिषद सदस्य, इनकी पत्नी रह चुकी है। दीपक जी, आज देखिए पुण्यतिथि है रितलाल बाबू की, कितना समझ पा रहे हैं आप, कितना उनको उनके जो विचारों को पालन हो पा रहा है? देखिए, अलग झारखंड राज्य की लड़ाई शुरू से स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी लड़े, सड़क से सदन तक, और उन लोगों के सोच और उन लोगों की लड़ाई का ही नतीजा है कि आज अलग झारखंड राज्य बना। ये दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, जो उनके सपनों को पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाया, लेकिन अब उनके साथी रहे विश्वम गुरु के लड़के के नेतृत्व में राज्य का बागडोर है। और निश्चित बतौर स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी के जो सुपुत्र हैं श्री प्रणव वर्मा जी, वो भी अपने पिताजी को सपना को पूरा करने के लिए सड़क से सदन तक जिस तरह उनके पिताजी काम किए थे उस तरह करके और झारखंड के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए, और भी हैं, एक और नेताजी, थोड़ा सा इधर आइए। वासुदेव जी हैं, रितलाल बाबू को कहते हैं कि करीबी रह चुके हैं उनके। आज उनकी पुण्यतिथि है, 21वीं पुण्यतिथि है जी। आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी, जरूरी है, चूँकि स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जननायक के रूप में, और जननायक कहा जाता था उस क्षेत्र में, उस दौर में 2000 पहले जब राजनीतिक चेतना लोगों में इतना नहीं आया था, तो ये एक शख्स व्यक्ति थे ये, जो शोषित, दलित, गरीबों, हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया, और शिक्षा में इन्होंने अलख जगाने का काम किया था। ये त्यागी पुरुष कहा जा सकता है। जब 1977 में जेपी आंदोलन का जब बिगुल फूका था, तो बिहार में यही एक शख्स व्यक्ति है, बिहार विधानसभा में पहला इन्होंने रिजाइन मारा था, और रिजाइन मार करके ये संदेश इन्होंने देने का काम किया था। उस समय का राजनीतिक दौर और अभी
बहुत भिन्न और बहुत अंतर हो गया है। आप तो पुराने लोगों में से हैं, ये उनके साथ ऐसा ही- शख्स है, हाँ जब ये रोड में जा रहे थे, जब मैंने जाते थे तो एक बच्चा हाथ देता था, रोक देता था, पूछता था क्या हाल चाल है। और ये हजारों हजार लोगों को जो है इसके जेहन में सबका नाम नोट किया हुआ था। अब वो नहीं है, अब ये है राजनीति में खाओ पकाओ। क्या संदेश देंगे? आप इनके साथी भी रहे हैं, इनके साथ रहे हैं आप, हम तो बहुत दिन इसके साथ मैं बिताया हूँ क्या संदेश और देंगे इनके आप? मार्गदर्शन से लेकर के आज तक चला हूँ। ये मैं कहूँगा कि इस तरह का त्यागी और इस तरह का वीर पुरुष नहीं मिलेगा। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? अभी के युवाओं को क्या इनके जो है वो पढ़ना चाहिए इनको? अब जानना नहीं, चाहिए? इनके मार्गदर्शन, इनके दिया हुआ कोई पढ़ता है अब नहीं, अब इनको कोई वैल्यू नहीं देता है। अब कहता है अरे हम हैं, अब कौन वर्मा है क्या है, कोई कुछ नहीं जो सो इसके बारे में सोचता है। इनका दिया हुआ मार्ग को कोई आगे लेकर के नहीं चलता है। चलना ये चाहिए, चलना चाहिए। चलना चाहिए। तो आपने देखा कि स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की जो आज पुण्यतिथि है, लोगों का आना तांता लगा हुआ है। और इसके साथ क्या कुछ अमन जी कुछ कह रहे हैं? मैं देखिए, मैं एक ही मांग करता हूं भारत सरकार से कि जननायक को भारत रत्न दे के सम्मानित किया जाए। भारत रत्न का भी मांग देखिए आज की पुण्यतिथि में उठ रहा है कि स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जो 6 बार सांसद, 1 बार विधायक रह चुके हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं, तमाम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।